नमस्ते दोस्तों। हम यहाँ आज घूमने निकले हैं। आज 1 सितंबर है तो महाराष्ट्र ने इसको 1 सितंबर को हम जानते हैं कि रेशीम दिवस के नाम रेशीम दिवस के बारे में रेशीम दिवस नियुक्त किया है। और रेशीम के बारे में जब हम जानते हैं तो इसके बारे में जब इतिहास जब देखते हैं तो लगभग 5000 साल ईस्वी सन पूर्वी 5000 साल पहले इसके इंसानों को इसके बारे में पता था, लेकिन कब किसने कैसे और किस तरह से खोज किया अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। तो दोस्तों, ऐसी एक दंत कथा के अनुसार 26,040 के आसपास ईस्वी सन पूर्व 26,040 के आसपास चीनी एक सम्राट था। तो उन्होंने अपने रानी को एक बाग दिया था। तो बाग में कुछ कीड़े जो थे वो पेड़ों को बहुत ख़राब कर रहे थे, ऐसा वो रानी को पता चला। तो रानी ने उन पेड़ों के बारे में जब जानकारी ढूंढी तो वो जो कीड़े थे वो शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े थे। तब उनको रेशम क्या है उसको बिल्कुल पता नहीं था। तो फिर उन्होंने वो एक उसके बॉडी को उसके आवरण पर सफ़ेद कलर का धागा कुछ ऐसे लपेटा हुआ ऐसे उनको नज़र आया। तो फिर उन्होंने देखा कि उसको गर्म पानी में बस ऐसे खेलते खेलते डाल दिया और तब वो धागा निकलने लगा। तो उस समय से फिर उन्होंने वो जान लिया था कि उसको किस तरह से अच्छी तरह से संभाल कर रखना है, कैसे क्या करना है, वो सब उनको पता चल गया। तो दोस्तों, ये थी एक जानकारी। दूसरी जानकारी हम देखते हैं कि चीन ने चाइना में इसका पहला आविष्कार किया गया था, ऐसा हमको इतिहास से पता चलता है। पर जब हम देखते हैं कि इतिहास मतलब चाइना में इसका पहला खोज तो किया गया था, पर लेकिन इसकी जो रेशम बनाने की कला जो थी पूरी गुप्तता रखी गई थी। अगर किसी ने किस तरह से भी पता चल गया तो वो पूरा उसको मृत्युदंड दिया जाता था, क्योंकि पूरी दुनिया को पता नहीं था और वो इस तरह से कई सालों तक ये राज छुपाए रखा था। दूसरी बात हम देखते हैं कि बाइबल के जो पुराने नियम है तो उसमें पुराने नियम में ये रेशम के बारे में 2 बार जिक्र आया है। और तो दोस्तों, एरिस्टोटल का जो एक किताब है हिस्टोरिका एलियुमा करके हिस्टोरिका करके है, तो उस बुक में वहाँ पर एरिस्टोटल ने बताया है कि जो रेशम के कीड़े किस तरह से रहते हैं, कैसे रहते हैं, उसकी बुनाई किस तरह से रहती है और उसका बढ़ने का जो प्रोसेस रहता है वो किस तरह से रहता है, पूरी जानकारी उसमें एरिस्टोटल ने उस किताब में वहाँ पर बताया गया है। तो हम भी दोस्तों आप पर घूमने निकले हैं, पर ये थी थोड़ी सी जानकारी रेशम के बारे में थी। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि 1 सितंबर जो है ये प्रादेशिक दिन बताया गया है, मतलब महाराष्ट्र के ही अंदर यहाँ पर 1 सितंबर को रेशम दिवस के तौर पर आज का दिन जो है वो मनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि रेशम तो हम पैठणी साड़ी जो बोलते हैं महाराष्ट्र में बनाया जाता है, तो वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बनाए जाते हैं। तो ऐसे कई तरह के हम यहाँ पर देखते हैं। तो रेशम का जो कीड़ा रहता है, स्पेशली हमने जब छोटे थे तो रेशम के कीड़े जो होते हैं वो बेर को जो पेड़ जो रहता है उसके ऊपर भी वो लगा रहता है। तो यहाँ पर बेर का तो पेड़ है, पर यहाँ पर अभी देखते हैं ये इस तरफ बेर का पेड़ है, तो अभी वो समय तो नहीं लगा रहता, क्योंकि हम जब छोटे थे तो इस पेड़ के ऊपर भी मतलब बेर के पेड़ के ऊपर भी ये रेशम का कीड़ा जो रहता है वो रहता है। पर स्पेशली हम देखते हैं कि शहतूत का जो पेड़ जो है कल मैंने बताया था वैसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो कीड़े पाए जाते हैं और वो उसकी खेती भी की जाती है शहतूत के। तो उसको किस तरह से संभाल कर रखना है वो सब यहाँ पर ये चाइना में पहला इसका आविष्कार किया गया था, इस तरह से है। अभी तो बहुत देर हो गए, मैं भी चेंज पड़ा गया था और इसलिए फिर
आपको मिलने के लिए बहुत देर से मैं आया। और हम यहाँ पर ऐसे घूमने आए हैं। यश की मस्ती चल रही है यहाँ पर, तो बोला मैंने आज घूमने चलना है, तो वो खुशी खुशी तैयार हो गया है यहाँ पर, और इसलिए अंधेरा सा छा गया है यहाँ पर। तो ये जो रास्ता है उस दिन मैंने बताया था वैसे चीज़पड़ा की ओर जाता है। और ये मेरे काका जो है, आपको उस दिन मैंने बताया था शादी के लिए अगर घोड़े चाहे तो यहाँ पर है, काका है वहाँ पर। वो तीनों घोड़े दो घोड़े हैं वहाँ पर, अभी तो ठीक से दिखते नहीं। तो इस तरह से है, और हम अभी जा रहे हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो ऐसे है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे हम चलते हैं और थोड़ी देर वहाँ पर बैठेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। शाम होने को आई है, इसलिए ये इस तरह से ऐसा नज़ारा है यहाँ पर। हम देखते हैं ये इस तरफ से। यहाँ पर गन्ने लगाया है, इस तरह से है। तो यहाँ पर हम बकरियाँ चराने आते थे, तो उस ग्राउंड में अभी आ गया है। लेकिन ये थोड़ा अभी शाम का वक्त है, इसलिए थोड़ा अंधेरा सा छा गया है, मतलब सूरज अभी डूब गया है, इसलिए हमको ये इस तरह से नज़ारा आता है। तो ये यहाँ का अभी नज़ारा है। यश की मस्ती वहाँ पर चल रही है, ये इस तरह से है। आज हमने देखा कि दोस्तों ये न्यूज़ में आया है कि जो रोड पर जो कोई भी व्हीकल हम लेकर चलते हैं उसके बारे में जो नियम जो है बहुत ही अभी सख्त कर दिए हैं। मतलब अगर किसी का लाइसेंस नहीं है तो उसके बाद भी वो जो है बहुत ज़्यादा अभी उसको हम बोलते हैं दंड, जो है बहुत दंड दिया जाएगा। यानी कम से कम 500 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 तक उसका जुर्माना हो सकता है। तो ये जुर्माना बहुत बढ़ा दिया है। तो आज से ही 1 सितंबर से ही वो यहाँ पर एक कानून लगा दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों जब भी कभी अगर दूर जाना है तो पूरे कागजात और हेलमेट वो सब लेकर जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम काफ़ी बार जल्दी में जब निकल जाते हैं तो ये बहुत सारी ऐसी दिक्कतें झेलने पड़ते हैं। इसलिए पहले से हम तैयार रहेंगे तो वो अच्छी बात रहेगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि जो कोई भी कागज़ हो, कोई भी कुछ भी हो, तो उसके लिए हमको बहुत तैयार रहना है। और एक कानून यहाँ पर बना दिया गया है कि अगर 18 साल से कम बच्चे जब चलाते होंगे तो उसका जो गाड़ी का जो ओनर रहेगा उसको भी जेल हो सकती है और उनको भी दंड दिया जा सकता है। इसलिए दंड के साथ पैसे जुर्माना के साथ 3 साल की लगभग सज़ा भी हो सकती है जो छोटे बच्चों को अगर चलाने देंगे तो वो भी बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर और एक दूध का जो ट्रक है वो अभी आ रहा है, यहाँ पर हम थोड़े साइड में हो जाते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान भी रखना है दोस्तों। तो हमारे गांव में जो दूध का डेयरी है वो अभी जा रहे हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो अभी हम भी यहाँ से अभी वापस चलते हैं। जो भी आपको जो जानकारी मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ वो जो अच्छी लगे वो रखना, और ऐसा ही आपका प्यार बना रहने देना, ताकि मुझे भी हौसला बहुत ही अच्छे से मिलता है जब आप मेरा वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। वैसे तो मैं हर वक्त नहीं बोलता कि मेरा वीडियो सब्सक्राइब करो। जब आपको लगता है मन से अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, तो ताकि नए और वीडियो तुमको मिलते रहे, और इस तरह से फिर बाद में मिलते हैं। तो आज के दिन हम यहीं पर रुकते हैं और मिलते हैं किसी दिन और नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए हम कहते हैं बाय बाय। बाय 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 बोल दो। ठीक है, मिलते हैं हम।